रूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवान्नमवेतदोऽहं तीर्थात्मनं शिवविरञ्चिनुतं शरणं भीर्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बराधरुणविपलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा केशात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या स्वानभावमखिल श्रुतिसारमेका माध्यात्मदीपमतितिरितां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्यासतनुमुपयामि गुरुमुनीनां। सीतानाथसमारम्भां रमानन्दर्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। राधे तुम बड़ भागने कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। कथा प्रारंभ होता है सुनहु वीर हनुमान सुचि सुंदर आसन सुभग विराजे पवन कुमार। आइए प्रतिदिन के भांति भगवान के हम श्री
बाके बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, भक्त शिरोमणि परीक्षित जी महाराज की, सुत सौनक जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री भागीरथी गंगा की, संत समाज की, भक्त समाज की, श्री मुक्ति जलमान देव की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखंड ब्रह्मांड नायक सच्चित आनंद सर्वपूर्ण परमात्मा सर्व सर्वेश्वर सर्व जगदाधार करुणा वरुणालय दशरथ नंदन कौशल्या वर्धन श्री सीताराम जी महाराज, नंद नंदन यशोदा नंदन गोपी चित्तचोर श्री राधा वल्लभ श्री बाके बिहारी लाल, भक्तवांछा कल्पद्रुम संत वृंद जन, प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सम्मानीय सद्गुरुदेव भगवान, भगवत कथा अनुरागी भाई एवं बंधुओं, सती अनुसुईया मानदासा सावित्री के चरित्र के चर्चार्थ करने वाली भक्तिमयी मूर्तिमयी धर्ममयी माताओं बहनों तथा भारत के कुसुम प्रफुल्लित होने वाले बालक एवं वेलकम। बहुत हर्ष की बात है कि हम सभी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण के मांगमयी मूर्ति सानिध्य में हम सभी एकत्रित होकर इस काव्या गांव के पुण्य पवित्र क्षेत्र श्रीमान हीरा झा जी के शुभ प्रांगण में कथा श्रवण कर रहे हैं। आज रसपान का 5वां दिवस है और समय दिवस जात नहीं लागे ही 12 जो स्वामी जी वर्णन किए। समय तो जाते हुए देर नहीं लगता। ये 5 दिन हमारा कैसे समय बीत गया पता नहीं चला। इसी प्रकार से मनुष्य की आयु कब पूरी हो जाती है कोई पता नहीं चलता। कि 5 पहर धंधे गए 3 पहर गए सो 1 पहर हरि नाम बिनु कैसे मुक्ति हो। 8 पहर होता है, रात दिन मिलाकर के 8 पहर होते हैं। 1 पहर में करीब 3 घंटे समय होता है और 8 पहर में 24 घंटे। 5 पहर तो हमारे खेल क्रीड़ा खाने पीने में समय पूरे निकल के, दुकान बाजार व्यापार बिजनेस में समय पूरा होता है। 3 पहर हमारे रात्रि सोने का समय निकल गया। अब हम चाहेंगे कि हमको मुक्ति मिल जाए, भगवत धाम मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? जय बताइए। आप 1 पहर भी एक समय 1 घंटा भी अपने गोविंद के लिए भगवान के लिए समय नहीं दिया। 1 घंटे भी आपने मेरे प्रभु के लिए मेरे गोविंद के लिए अपने समय नहीं निकाला। इसलिए खाने पीने के अलावा अब समय निकाले कि 8 पहर के जो हमारी घड़ियां हैं उसमें से कुछ क्षण हम सुबह और शाम भगवान के लिए निकाला।
घर में एक मंदिर बनाइए। लोग अपने लिए बहुत बढ़िया आलीशान महल बनाते, मकान बनाते, और भगवान के लिए कोई जगह नहीं रखते। यहाँ के तो हमारे सब प्रबुद्ध लोग हैं जो सब अपने घर में कोई एक जगह ठाकुर जी के मंदिर रखते, इष्ट देवता कुल देवता के रखते हैं, कुल देवता का पूजा करते। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, यह हमारी परंपरा है। लेकिन उससे ज्यादा हमें तो गोविंद की जगह रखे, राम के, कृष्ण के, शिव के, जो हमारे इष्ट गुरु की परंपरा से प्राप्त है, हम उनका भी एक मंदिर बनावे, एक मंदिर बनावे, और उस मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करें, विराजमान करके और ये संकल्प लीजिए कि आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल च वर्जनम रक्षते विश्वासो गोपीतम वर्णम तथा आत्मनि च प्रकारपण्य षड्विधा षड्लक्षण। ये जीवन के मेरे 6 सूत्र है। शरणागति षड्विधा, ये शरणागति कि अनुकूल चीज को हम स्वीकार करेंगे, प्रतिकूल को हम त्याग करेंगे। जो मेरी आत्मा के अनुकूल ना हो उसको कभी स्वीकार मत कीजिए, जो मन के आत्मा के अनुकूल हो उस वस्तु को स्वीकार कीजिए, प्रतिकूल का त्याग हो। और ये मन में विश्वास रखिए कि रक्षते विश्वास हो, मेरे परमात्मा मेरे साथ, गोविंद मेरे साथ। मन में विश्वास रखे, रक्षते विश्वास हो, गोप्तम भरम तथा। जबकि आपके अंदर में दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो कोई भी फल आपको मिलने वाला नहीं। भगवान श्री राम ने महासेवरी को जो 9 भक्ति उन्होंने प्रदान की, तो 5वें भक्ति में उन्होंने दृढ़ विश्वास को कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जब तक आपको तीव्र भक्ति, दृढ़ भक्ति नहीं होगी तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान को प्रतिदिन जो भोग हम लगावे ठाकुर जी को रखे। अभी आएंगे नंद बाबा पूजा करते हैं, यशोदा माँ पूजा करती है, यह भगवान की भोग। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत थे श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज।
भागवत के लालित पालित तो बरहट पुत्र थे। अब जो है करीब 10, 15, 20 वर्षों से जो है भागवत में संगीत की लहर फैल गई है। जिस समय पूज्य महाराज जी डोंगरे जी महाराज कथा करते थे, उस समय कोई संगीत का उनका वो नहीं था। अब करोड़ों लाखों व्यक्ति उनकी कथा में बैठते थे, करोड़ों लाखों व्यक्ति बैठते थे बिना संगीत के, बिना उसके। एक सुई भी अगर गिर जाता आवाज आ जाती थी। ऐसे श्रोता थे, ऐसे वक्ता थे, लेकिन अब वो न वैसा श्रोता रह गए न वैसा वक्ता था। बोलो जय सिया राम, प्यार से बोले जय सिया राम। क्योंकि आपको भी मनोरंजन चाहिए और हमको भी मनोरंजन चाहिए, है ना? लाखों की जनता रहती थी। ऐसे डोंगरे जी महाराज जब बंबई में कथा कर रहे थे तो किसी सेठ ने आकर के कहा, महाराज जी आपसे मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? ये है कि चल करके हमारे घर में थोड़ा आप चरण पधार दे, पधरौनी कर दे तो बहुत बड़ी कृपा होगी, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। महाराज श्री जी ने कहा कि ठीक है, यदि तुमने इच्छा की है तो मैं कुछ समय निकाल करके जाऊंगा। नेम भजन पूजन उन्होंने किया, उनके लिए अच्छी गाड़ी आई, सब कुछ आई, व्यवस्था की है, वो गए।
जय नंद बाबा की जय, यशोदा महारानी की जय। इतना बड़ा उत्सव नंद भवन में मनाया गया। 84 कोष ब्रजमंडल है और 84 कोष के ब्रजमंडल में जितने ग्वाल वाल थे, गोप थे, ग्वालिया थे, भयो थे, वृद्ध थे, बालक थे, किसी ने आंख में लगा ली बोलो जय श्री राम। ऊपर की चीज नीचे पहने, नीचे की चीज ऊपर पहने। जब शरीर के शुद्धि जो हम खोएंगे तो ही परमात्मा का दर्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है नाही, अधियारा सब मीट गया, दुनिया देखा ना। जब तक मैं रहेगा कि मैं हूं, तब तक हमारे भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं आएंगे। जब मैं शब्द खत्म हो जाएगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान का दर्शन। आज सबका मैं खत्म हो गया, किसी के अंदर में मैं नहीं है। और जो जिस अवस्था में थे, जैसे भी भगवान श्री राम जब जनकपुर में पहुंचे तो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ पड़े, राघव को दर्शन करने के साथ दौड़ पड़े। कि धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहुआ करे भूतन लागे, मनहुआ उसी अवस्था में दौड़ पड़े। वो वही अवस्था हमारे मिला जो मिथिला वासियों को प्रेम मिला, वो भगवान को कहीं प्रेम नहीं मिला। और एक जब कन्हैया ने जन्म लिया तो ब्रज में प्रेम मिला। निजी घर है, निजी जगह है, ये दोनों प्रेम की भूमि है, जहां भगवान के ऊपर विचित्र अद्भुत प्रेमास्पद की यह भूमि है, ब्रज की भूमि। ओहो, और मिथिला की भूमि दोनों तुलनात्मक है। वहां भी ब्रज राजा यहाँ आए स्वाहा सौदा। ये बहुत विलक्षण का था। अनेकों पुराण के जब अध्ययन करेंगे, ग्रहण करेंगे तो खबर पड़ेगी ये सब आई कहां से, कैसे इनका संबंध बना है, ये तीनों शक्तियों का संबंध कैसे है।
आज ये भूमि परमात्मा के लिए हुआ, लेकिन उत्सव सब मनाए, रोहिणी जी नहीं आई। वसुदेव जी की जो बड़ी पत्नी है, जिनका नाम रोहिणी है, जिनके यहाँ हमारे से बलभद्र जी प्रकट हुए हैं, लेकिन वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि पति मेरे प्रदेश में है, कारागृह में है, जेल में है, और मैं श्रृंगार करके सर ढक करके जाऊं, अच्छा नहीं होगा। शास्त्र का नेम है, अगर पति प्रदेश में हो तो माताओं को ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। हम श्रृंगार क्यों करते हैं? हम पति को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार करते हैं। जब मेरे पति यहाँ है ही नहीं तो मैं श्रृंगार किसके लिए करूं? मैं खुश किसके लिए रहूं? मैं तो, मेरी खुशी तो उनकी खुशी, उनकी खुशी मेरी खुशी। इसलिए रोहिणी जी सादे सिंपल वेश में रह रही थी। अपने महल से, जब से कारागृह में वसुदेव जी महाराज कभी महल से बाहर नहीं निकली, कभी किसी से मिली नहीं। सबने देखा कि ब्रज पे सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ, लेकिन रोहिणी जी नहीं है। नंदा सुनंदा जो नंद बाबा की बहन है वो गई, साथ में यशोदा मां गई। यशोदा मां ने कहा कि आप सब लोग आए हैं नंद भवन में, आप अंदर में क्यों पल रही है, क्यों है? चलिए वहां हम लोग सब मनाए लाला का असर। उन्होंने कहा कि दीदी मैं इस समय नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पति इस समय कारागृह में है, मथुरा में, कंस की कारागृह में, और मेरा इस समय जाना उचित नहीं। सबने मनाया कि जब जब हमारे लाला हुए बार बार नहीं होंगे, पहली बार आए थे लाला, इतने वर्षों के बाद, 80 वर्ष के बाद में हमें लाला को, इसलिए उस बात को भूल जाइए। और मेरे लाला की कृपा, क्योंकि इनको पता नहीं है कि लाला साक्षात परमात्मा आए, सबको बंधन मुक्त करने वाले तो ये तो भगवान का नाटक है। अगर चाहते तो उसी समय जेल खाने से निकाल देते, लेकिन भगवान ने सोचा कि थोड़ा पापी को पाप बढ़ेगा, तभी तो मैं मारूंगा, बंद करूंगा, तो मेरे पिताजी को मुक्ति मिलेगी। इसलिए जब सबने मनाया तो रोहिणी जी आई। रोहिणी जी सभा में आई। रोहिणी जी ने मेरे लाला को, दोनों अपने लाला को और उनको दोनों को आशीर्वाद दी। बहुत बड़ा महोत्सव मनाया, धूमधाम से सबने मनाया। फिर उसके बाद 9 नंद है, नंद, उपनंद, धरानंद, सतानंद, कर्मानंद, वरवानंद, मलवानंद आदि 9 नंद है। 9 नंद बैठ करके सबने विचार किया कि हमारे यहाँ कोई भी बालक जन्म लेता है तो वार्षिक कर जो है कंस को देना पड़ता है, क्योंकि ब्रज का मंडल के तो राजा महाराज श्री नंद बाबा है, लेकिन पूरे मंडल का राजा यदि है तो कंस है। तो सबने विचार किया, नंद बाबा को बोला कि नंद जी महाराज एक तीसरे नंबर की है श्री नंद बाबा, कि आपको जो है अपने लाला को जन्म, उसकी बधाई कंस महाराज को देना पड़ेगा, नहीं तो बाद में पता लगेगा तो वो गलत मानेगा। इसलिए आपको मालिक की वहां जाना चाहिए। नंद बाबा भोले भाले थे, सीधे साधे थे। यशोदा भी भोली भाली थी, सीधी साधा। देखो परमात्मा उसी के यहाँ प्रकट होते हैं जो भोले भाले सीधे होते हैं। माँ कौशल्या सीधी थी, जितनी 3 रानियां थी, 300 ऐसे के साथ मन की रानियां थी, लेकिन 3 मुख्य रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन सबसे सीधे साधे अगर कोई थी तो माँ कौशल्या थी। इतनी भोली भाली थी कि कुछ भी नहीं
किसी के प्रति क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क, जो लोग कह दे, जो कहते तो वही कर दे, किसी को कमी नहीं निकालते थे। इसलिए परमात्मा ने उनके वहां प्रकट हुए कि व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विशो सो अगत गोदवसा कौशल्या के गो। व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विशो सो अग प्रेम भक्ति वसा कौशल्या के गो। जो अनन्वा है परमात्मा, निर्गुण है, निराकार है, अविगत है, और वो परमात्मा जो है सगुण साकार बनकर के और कौशल्या के यहाँ आया और किसी के लिए यहाँ आया। कैकेयी के यहाँ भी जन्म ले सकते थे, सुमित्रा के यहाँ भी जन्म ले सकते थे, भगवान जब चाहेगा अपने पलटी भर, लेकिन उन्होंने नहीं की। जो कौशल्या के अंदर में था, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई भाव, वो कुभाव, उसी प्रकार के यशोदा महाराज, उसी प्रकार के देवी। हम अंदर से छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या निंदा आदि हटा दें। भागवत सुनने का मतलब यही है कि हम ये सबको हटाए। इसलिए आज भगवान ने इनको यहाँ पर दिए। नंद बाबा सीधे साधे थे, सबने कहा, और उन्होंने सारे ग्वाल वालों को, क्या रे ग्वाल वालों, क्या बात है बाबा बताइए तो, हम लोगों को चल रहा का मथुरा चल रहा है, सब अपने अपने घर से, कोई राजा के पास में जाओ तो कोई खाली हाथ में मत जाना। इसलिए सबने अपने अपने घरों से जो सामान, उनके दूध है, दही है आदि, माखन है, मिश्री है, जो भी गव्य पदार्थ हो, सबको उन्होंने अपना गाड़ी बल, पहले गाड़ी बल चलते थे, अनुरोध करते कि गाड़ी है, सभी गाड़ी बैलों पर रख करके। उस समय गाड़ी की प्रथा नहीं थी, डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं थी, सब लोग मानी उसी से यात्रा करते थे, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव जाते थे। गाड़ी बैल पर उन्होंने सभी सामग्रियों को रखे, और जितने ब्रज के हमारे ग्वाल वाल हैं सब एक लाइन से आगे आगे, नंद बाबा का पीछे पीछे से सभी मन की पीछे लाइन लगी हुई है। अब पहुंचे कहाँ, ब्रज में पहुंचे। ब्रज में जाकर के कंस महाराज को पता लगा, चौकीदार ने बताया कि आपका मैंने ब्रज से जो है नंदलाल जी महाराज आए हैं, आपको शुभकामनाएं देने आए हैं। कहे कि उनको अंदर बोला, अंतःपुर में श्री नंद बाबा गए, सारे ग्वाल बाल के सहित गए, देखा, उन्होंने देखा, प्रसन्न हो गए। फिर नंद बाबा ने कहा कि महाराज आपकी जय हो, आपकी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना हो कि 80 वर्ष की अवस्था में एक लाला का जन्म हुआ है। मैं इसलिए वार्षिक कर और एक मैं अपने लाला के जन्म के शुभनाएं को आपको मैं देने आया हूँ, आपको बधाई देने। उन्होंने बधाई स्वीकार किया। उन्होंने पूछा कि आपका लाला जन्म लिया है, लेकिन जरा बताइए वो कौन से दिन था, कौन सी तिथि थी, कौन सा महीना था, क्योंकि कंस को घबराहट हो रही थी कि वो योग माया को मैंने फेंका तो योग माया ने कहा, छूट करके चली गया। काठमांडव ने बोली थी, क्या रे दोस्त तुम मुझको क्या मानता है मूर्ख, मेरे को मारने वाला तेरा काल कहीं जन्म ले लिया है, तो हो सकता है कि कहीं वही तो ना हो। इसलिए उन्होंने पूछा। नंद बाबा सीधे साधे थे, भोले भाले थे, छल कपट नहीं था, और उन्होंने सीधे साधे बता दिए, महाराज भादो महीना, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, और 12 बजे रात्रि के समय हमारे लाला का जन्म भया। और जब इतना उन्होंने कहा और उन्होंने सुन लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बहुत मैं शुभकामनाएं कर बधाई देता हूँ नंदलाल जी। नंद बाबा को जाकर के अतिथि घर में उनको कहा कि आराम कराओ, सारे ग्वाल वालों को भेज दिया। इसके बाद में सभी अपना मंत्रिमंडल को बुला लिया, क्योंकि राजा थे तो राजा के मंत्री होते हैं। सभी मंत्रिमंडल को, बाकासुर, धेनुकासुर, कागासुर, बच्चासुर आदि सभी को उन्होंने कच्चे साल तोसल मूसी टगरों का आदि को बुला लिया और बैठक मीटिंग, आपातकाल बैठक की।
कहा कि नंद बाबा ने जो कहा आप लोगों ने सुना? कहा कि तो नहीं। बस ये उन्होंने कहा कि भादो महीना अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र और 12 बजे की रात्रि में मेरे लाला का जन्म हुआ। और जिस दिन मैंने उस कन्या को मैंने के हाथ से पत्थर पर फेंका और छूट करके आकाश मंडल में चली गई, तो उसने हमको यही कहा था कि तुम हमको क्या मानते हो? मेरा मानव तेरा काल कहीं जन्म ले लिया। हो सकता है कि वही बालक, वही लाला, वो क्या मेरा शत्रु होगा और वही काल है। सबने समर्थन कर दिया कि हाँ ये बात तो सही है, और इन्होंने मंत्रा करना शुरू कर दिया, मंत्रा शुरू कर दिया। और न श्री नंदलाल भगवान उठे, उठ करके जाकर के वसुदेव जी से मिले, वसुदेव जी से मिले कि मेरा भाई वसुदेव जी है। वसुदेव जी से हमारे दोनों को संवाद हुआ, और इधर कंस ने योजना बना करके कि अब इसको, इस शत्रु को कौन मारेगा, क्योंकि पहचान के व्यक्ति जाएगा तो पता लग जाएगा कि ये तो कहना कि किसी असुर है, मेरे लाला को मारने क्या है, ये काम को कौन करेगा। तो बाकासुर वहां बैठा था। बाकासुर ने कहा कि मेरी बहन है पूतना, इसलिए एक काम को पूतना करेगी। और उन्होंने पूतना को बुलाया। पूतना आकाश मंडल से आई, क्योंकि खेचड़ी है ना, ये जैसा रूप चाहे वैसा रूप करेंगे। आकाश मंडल से आई, धराम से क्या न कि कंस के महल में उतर गई, कंस के सामने प्रकट हुई। कंस ने पूछा कि बहन तुमने बहुत कृपा किया, क्योंकि एक साथ में युद्ध हुआ था। उस समय में दोनों के, कंस और पुतना को हुआ, तो वचन दी थी कि जब आपको कोई जरूरत पड़ेगा तो मेरी मदद को आप बुला लीजिए, मैं अवश्य आ जाऊंगी। आज वही जरूरत पड़ा। अब उनको मन की चाहवान किया तो आई, कहा कि आदेश करिए महाराज, मुझे क्या करना होगा। कहे कि तो करना तो यही है कि मेरा शत्रु जो है ब्रज में जन्म ले लिया है, और वो भी जो है नंद महल में पता लगा है कि एक बालक का जन्म हुआ है, लेकिन उसको कौन मारेगा, किसी में समर्थ नहीं। उन्होंने कहा कि वो आप बात छोड़ दीजिए, वो तो मैं कर लूंगा। और उसने स्वीकार की और गए, मान कहता है कि किसे ब्रज में प्रवेश की, आकाश मंडल से गई और जाकर के एकांत में वो अपना क्या किसे मनिहारी की रूप धारण की, और रूप धारण करके सामान बेचे, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो लोग पहचाने, गांव में घुसने नहीं देंगे। तो सुंदरी स्त्री बन गई, सुंदरी बन गई, और सुंदरी स्त्री बन करके गांव गांव में भी बेचने लगी, सामान बेचने लग गई। अब बेचते बेचते जितने बालक मिले, क्योंकि पता नहीं कि कौन बालक है, क्योंकि 1 महीने के अंदर में जो बालक जो जन्म लिया है वो सबको मार देना है, और एक एक कर करके सभी बालकों को कमर के मारने लग गए। जिस ब्रज में आनंद महोत्सव चल रहा था, ब्रज में जो है आनंद ही आनंद था, खुशियां ही खुशियां थी, आज उस ब्रज में रोदन शुरू हो गया। क्योंकि ये है कि एक दिन हम हंसेंगे तो रोना भी पड़ेगा। आप सब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, सब आनंद ले रहे थे, लेकिन अचानक सबका रोना ब्रज में शुरू हो गया। सब बालक को दूध पिला पिला के, बीस पिला पिला के सबको मारते थे, और ऐसे करते 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 उन्होंने सोचा सबसे बड़ा तो शत्रु नंद बाबा के भवन में जन्म लिया। वहां वो पहुंच गई, जाकर क्या वो वहां पर कैसे पहुंचे, ये सबको उन्होंने हटा दी और सुंदर रूप को धारण कर ली, ताकि इसको लगे कि नंदराज जी को ये कोई रिश्ते में, तब अंदर प्रवेश होगा, अन्यथा प्रवेश नहीं होगा। तो उसने और बढ़िया श्रृंगार कर ली। मायावनी थी, राक्षसी कई रूप जानती, और उन्हें सुंदर रूप धारण कर करके दरवाजे पर, क्योंकि 7 डोरियां पहली डोरिया पर पहुंची। चौकीदारों ने, पहरेदारों ने कहा कि तुम कौन हो, कहां से आई हो।
मैं इस प्रकार के ब्रज के तो हमारे कोई भी महिलाएं नहीं, माताएं नहीं, तुम कौन हो? कहे कि तुम्हें बोलने के सबूत नहीं है। अरे मैं कौन हूं? मैं नंदलानी जी की मैं बहन हूं, बड़ी बहन हूं। अब भाई किसी के रिश्ते के नाम लगा लो तो कोई रोकेगा क्या? किसी से काम बनाना हो बड़े अधिकारियों से तो आप कोई रिश्ता जोड़ दो, आपका काम फटाफट हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। श्री रिश्ता जोड़ दो। इसलिए जब कह के नंदलानी जी को मैं बड़ी बहन हूं तो किसी ने रोका नहीं। एक डोरिया दूसरी डोरिया सब पार करती गई। और जब भी अंदर भवन में गए सारे लोग सब आशीर्वाद देकर के सारी गोपियां ग्वाल वाल सब चले गए थे। अंत में क्या नतीजे तो ये आई थी। इनको जब देखा नंदरानी जी ने पूछा, आइए बहन आपने बड़ी कृपा की है कि आप मेरे लाला को आशीर्वाद देने आई। क्योंकि नंदरानी जी बहुत भोली भाली थी। अंदर में प्रवेश किया, उन्होंने कहा कि मैं जाती हूँ आपको कुछ अतिथि सत्कार करने के लिए, तब तक हमारे लाला को आप आशीर्वाद दीजिए। भोली भाली थी, इसको पता नहीं थी कि राक्षसी, सीधी साधी। कन्हैया को जो सौंप दी पुतना के, अब पुतना को सौंप कर करके मैया चली गई रसोई घर में कुछ अतिथि सत्कार लाने के लिए। और इसने देख लिया एकांत में तो ओहो आपको मौका मिल गया, यही तो मौका है, अवसर है। उस अवसर को उसने फायदा उठाया। भगवान को उसने पहले देखा पालने में, भगवान जो है झूल रहे थे पालने में। हाँ। भगवान पालने में झूल रहे थे, हाथ पैर फेंक रहे थे। और इसने भगवान बाल मुकुंद को उठाई और उठा करके जो है अपने गोद में ली। और गोद में लेकर करके जो ही मन कहता कि वो सब करने लग गई। उसने सोचा कि तो यही मेरे महाराज कंस की शत्रु है तो सुंदर है, बहुत सुंदर अद्भुत बालक है। ऐसे बालक को मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन है तो शत्रु ही। अब इसको तो मारना तो पड़ेगा। भगवान को देखा कि अभी कोई नहीं है, यही मौका है। अब उसने आकाश थोड़ी सी खिड़की, एक पीछे की दरवाजे खुली थी और उस मार्ग से लेकर के भाग खड़ी हो गई, भाग गई। अब भाग करके जब नंद भवन के बाहर गई और महल के जो बाहर गई तब बाहर में खुली जगह थी। उसने सोचा कि यही मौका है और यहीं पर मैं इनको दूध पिलाकर मैं मार देती। और जब ही उनको भगवान को दूध पिलाने की तैयारी की, भगवान ने आंखें बंद कर दी। भगवान ने आंखें बंद कर दी। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी, जरा बताइए। कल से न प्रहिता घोड़ा पुतना बालघातनी शिशुचरण विचरन्ते सुखदेव भगवान ने कहा, कंसेन परिता घोड़ा पुतना बालघातनी। कंस के भेजे हुए ये पूतना बालघातनी, बालकों को मारने वाली है, भयंकर है। अशिशुचरण, वो शिशुओं को बालकों को ढूंढ करके एक एक बालकों को निरंतर मारती जा रहा है। भगवान ने पूछे बालघातनी है और मारने के लिए आई है, लेकिन दूध भी पिला रही है। तो दूध तो मां ही पिला सकती है। मारने तो आई है लेकिन स्तनपान कराने की इच्छा। भगवान ने सोचा कि आंख बंद करिए। भगवान ने सोचा आंख बंद क्यों कर लिया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी ने भाई भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर दी है कि हे भगवान ये तो नारी है, स्त्री है, और पहला हमको स्त्री को ही मारना पड़ेगा। मैं स्त्री को मारना नहीं चाहता, लेकिन पहला इसी का उद्धार करना पड़ेगा। मैं क्या करूं? तो भगवान इसकी छवि को देख कर करके इन्होंने आंखें बंद कर दी। दूसरा भाव यह है
कि इन्होंने आंखें क्यों बंद कर ली। दूसरा भाव यह है कि आंखें भगवान ने इसलिए बंद कर ली कि मैं तो ब्रज में पहले माखन खाने के लिए आया, अभी माखन तो मिला नहीं, और सबसे पहले हमको विष ही मिल रहा है। मैंने कौन सा अपराध किया कि पहले हमको विष ही मिल रहा है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। भगवान इसलिए तीसरा भाव है कि भगवान आंखें बंद क्यों की। भगवान ने इसलिए बात करके भगवान शंकर को उन्होंने ध्यान किया, भूत भगवान शंकर को ध्यान किया। हे शिव, हे परमात्मा, आप मेरे आराध्य हैं और मैं आपका आराध्य हूं। अब विष पीने की आदत तो आपकी है, हम तो माखन मलाई खाने वाले हैं, ये हमको विष पीने की आदत नहीं है। विष पान करने वाले तो आप हैं। इसलिए आप एक काम करो कि आप विष आप पी जाएंगे, दूध मैं पी जाऊंगा, दोनों हम लोग आधा आधा के भागी बन जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर को उन्होंने ध्यान किया और दोनों की परस्पर बातचीत हो गई। तीसरा भाव यह है, भगवान ने सोचा कि इसका दूध तो मैं पीऊंगा, ये तो है राक्षसी, लेकिन दूध पान तो मां कराती है, इससे मुझे कौन सी गति देनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने विचार किया कि हमें इसकी उत्तम गति देनी है कि क्या देना है, तो उन्होंने भगवान आंखें बंद की। फिर भगवान ने चौथी बार फिर आंखें उन्होंने बंद की। क्यों बंद की? तो भगवान ने सोचा कि आखिर ये है कौन को मेरे शत्रु बनकर के आई है, मुझे मारने के लिए आई है, ये है कौन। तो भगवान ने आंखें के बंद की तो उनको दिखाई दिया कि ये कोई दूसरा नहीं है, ये बलि जी महाराज के सुपुत्री ये रत्नमाला है। जिस समय मैं बावन भगवान बनकर के गया तो मेरी सुंदरता को देख करके हो गई कि ऐसा बालक होता मुझे तो मैं दूध पान कराती, लेकिन अगर मैं त्रिविक्रम जब बन गया तो इसके अंदर में क्रोध आया कि इसने छल से मेरे पिताजी को सब कुछ ब्रह्मांड को नाप लिया है, तो क्रोध आया कि ऐसा बालक होता तो मैं विष पान करा करके मार देती। तो भगवान ने विचार किया कि जो इच्छा करियहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ कि आप किसी भी प्रकार की आप भावना जागृत करोगे मेरे पर, जो इच्छा करियहु मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाहि। काम से, क्रोध से, बैर से, किसी भी प्रकार मेरे से संबंध करें तो मैं उसकी इच्छा को अवश्य पूरी करता। आज इसने पुत्र वात्सल्य से भी प्रेम किया और उसने बैर भावना से भी प्रसन्न किया। दोनों भावना को आज भगवान से खुश कर रहे, दोनों भावना को उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए आज रत्नमाला जो है राक्षसी,
ये आई है बदला लेने के लिए आई है। रत्नमाला आज पूतना बन करके आई है। भगवान ने कहा कि इच्छा को बिल्कुल पूरी करूंगा। और जो ही रत्नमाला जो है स्तनपान करने के लिए गोविंद के मुंह में अपना स्तन को रखा, भगवान ने अपने दोनों पैरों से उनके कमर को उनको पकड़ लिया कि कहीं भाग न जाए। हाथों से पकड़ लिया, पैरों से पकड़ ली। अब पूतना जो ही स्थल के भगवान घुटुर घुटुर कर करके पीने लग गए। दूधों को दूधपान करने लगे, विषपान साथ में बीच तो भवन शंकर पीने लगे और दूध हमारे कन्हैया पीने लगे। और धीरे धीरे पीते 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 भगवान प्राणों को पीने लग गए। जब प्राणों को पीने लग गए तो पूतना को पीड़ा हुई, कष्ट हुआ कि ओहो ये तो दूध पीना चाहिए तो वही मेरे प्राणों को शोषण कर रहा है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर जोर जोर से चिल्लाने लग गई, मुंच मुंच मुंचा मुंच चमुंच मुंचती प्रभासनी मानव चवित खिलवाना जीवच जीवच गए चकरवन मुंचाल मुंचाल इति प्रभासनी, मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा कि ऐसा है कि मैं ये को पकड़ता नहीं, अब पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। मेरा नाम अच्युत है, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा न संति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। मुझे भक्तों ने मुझे अच्युत कहा है। अच्युत कहते स्वरूपात न चवती की अच्युता, शरणागति भक्तान आगतान न चवती अच्युता। जो आए हुए भक्तों को कभी त्याग नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है, उनको कहते हैं अच्युत। कहते मेरा नाम अच्युत, इसलिए मैं जल्दी पकड़ता नहीं हूं, पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। इसलिए अब आपका मैं उद्धार ही कर करके रहूंगा, आपका कल्याण हो वही काम करूंगा। भगवान ने प्राणों को शोषण पूरे पी गए, इसने विकराल रूप धारण किया। सुखदेव हमारे बताया इतना बड़ा विकराल रूप धारण की है, भयंकर रूप को धारण की है, पर्वताकार बन गई। और जब प्राण निकल गया तो क्या होता है, 6 कोस के जो दूरी, 6 कोस की दूरियां जो है, पहाड़ पर्वत वृक्ष सब गिर गए, धराशायी हो गए, चोड़िया मांस सब सत्तू हो गई। इतना भयंकर रूप धारण। अब बताइए, त्रिगविति कहा, एक गविति में 2 कोस होता है, यानी 6 कोस। और 6 कोस को यदि आप मीटर में वर्णन करें तो 18 किलोमीटर की दूरी। इतना बड़ा भयंकर उसका शरीर था, इतना बड़ा बल्कि सब पेड़ पौधे गिर गए। माँ यशोदा पालने के पास में आई तो देखा कि मेरे कन्हैया, माँ यशोदा मूर्छित हो गई। सारे गोप ग्वाल वाला है, भैया क्या हुआ? क्या मेरे लाला पालना में थे, लेकिन लाला पालना में नहीं। उन्होंने कहा कि कोई आई थी, कहे कि एक सुंदरी एक आई थी और उसको हम सौंप करके चले गई थी, जिसके कारण मेरा पुत्र यहां से चला। वही लेकर के भाग पड़ी। सबने ढूंढा, देखा तो जाकर के बाहर में ढूंढा तो देखे कितने पहाड़ पर्वत वृक्ष आदि सब गिरे हुए हैं। कहा कि हो सकता है कंस ने कोई राक्षसी को भेजी हो, और उसी का परिणाम है। सबने ढूंढा, जितने ग्वाल वाल थे सबने ढूंढा, ढूंढते ढूंढते गए तो देखा कि कन्हैया नीचे में स्तन के ऊपर वक्षस्थल पर विराजमान है। और कहना कि किसे नीचे जो है
वो लेटी हुई है इतना पर्वताकार, उसके ऊपर वृक्ष गिरे हुए हैं, सब कुछ नहीं है। अब मेरे कन्हैया अंदर में पड़े हुए, उनको कोई बाल बाका कुछ भी नहीं हुआ। सबने कन्हैया को निकाला, बाल गोविंद भगवान को निकाला। निकालने के पश्चात सबने कहा कि माँ मैया बालक को, मेरे लाला को कुछ भी नहीं हुआ, आप चिंता मत कर।